दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय मान यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी को जो है बहुत आसानी से ट्रिक के साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम पूरी त्रिकोणमितीय सारणी को बिल्कुल ट्रिक के साथ और बहुत आसानी से विद मिनिमम टाइम में हम इसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपको ये सारणी पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अगर आप अन्य कोई भी क्वेश्चन त्रिकोणमितीय सारणी का सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये सारणी बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसको ट्रिक से कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय मान या फिर त्रिकोणमितीय सारणी दोनों एक ही हैं। इसमें हमें वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये कोण है, ठीक है। कोण मीन्स एंगल। ये एंगल है यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है ऊपर, ठीक है, कोण है। और नीचे रेशियो है, अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। ये अनुपात है, रेशियो है और ये कोण यानी कि एंगल्स है, ठीक है। इसके बाद देखो देखो अब दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे पास अनुपात है वो कौन सा है? साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहला जो अनुपात है वो हमारे पास साइन थीटा है। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे मेन यही है। अगर ये हमें याद हो गया तो उसके बाद नीचे की पूरी सारणी हमें याद होगी, मतलब, ठीक है। अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है या फिर साइन थीटा का मान हमें अगर पता सही से चल जाता है तो उसके बाद की नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ है, ठीक है, जितने भी रेशियो है उनकी वैल्यूज, इनके एंगल्स को हम बहुत इजीली जो है निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है। साइन थीटा के लिए हमने क्या फॉर्मूला बना रखा है, आपको ये फॉर्मूला वैसे एग्जाम्पल के लिए याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट पूर्ण संख्या, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पूर्ण संख्या अपॉन कितना? अपॉन में 4। बस यही याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला फॉर एग्जांपल, ये है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये हमने बना रखा है ट्रिक के लिए, ठीक है। जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये है ना टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ऐसे ही आप साइन थीटा को याद रख लीजिए ना, एक फॉर्मूले के तौर पे, है ना। लेकिन ये फार्मूला है नहीं, आप इसको याद रख लीजिए, पूर्ण संख्या अपॉन 4। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से प्रारंभ होती है। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। जीरो से जो प्रारंभ होके अनंत तक जाती है वो संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो आप इसको पूर्ण संख्या को कहाँ से मानेंगे? जीरो से। और लेंगे कहाँ से? हम जीरो डिग्री है जहाँ पे, वहीं से लेंगे। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे, है ना, ऐसे हम ले लेंगे। और अपॉन में कितना है? 4। पहले में देखते हैं, देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्राप्त हो रही है हमें? एक मिनट, पूर्ण संख्या कहाँ से प्राप्त हो रही है? जीरो से। तो जीरो लिखेंगे, अपॉन में 4 लिखेंगे और अंडर रूट में अंडर रूट है, ठीक है। तो कितना आएगा? इसका ओवरऑल आंसर तो जीरो ही आना है ना। कितना आना है? जीरो आना है। तो कितना हो गया इसका वैल्यू? जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना? अंडर रूट पूर्ण संख्या अपॉन 4। पहला क्या है? पूर्ण संख्या कहाँ से प्राप्त हो रही है? जीरो से। तो जीरो हमने पहले में ले लिया, तो 0/4, ठीक है। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे, वैसे भी ओवरऑल जीरो ही होना है, इसको तो जीरो कर देंगे, है ना। अब आगे देखो दोस्तों, साइन थीटा 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। अब पूर्ण संख्या जीरो से प्रारंभ हो रही है, जीरो का निकल गया हमने, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल निकल। अब जीरो के बाद क्या आता है? एक आता है, 1/4 कर देंगे। कितना? 1/4 और अंडर रूट में आएगा पूर्ण संख्या अपॉन 4। जीरो का मान हमने रख लिया, अब एक का रखेंगे, 1/4। अब एक का क्या होता है? अंडर रूट निकालेंगे, कितना बनेगा? एक ही आ जाएगा, है ना। और दो का निकालेंगे तो कितना बनता है? 4 का निकालेंगे, कितना बनेगा? 2, यानी कि 1/2 आ गया। कितना आ गया? 1/√4 का जो वर्गमूल है 1/2 आ गया, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद एक की बारी होगी, अब 2 का निकालेंगे हम, ठीक है। पूर्ण संख्या अंडर रूट पूर्ण संख्या बटे 4 ना। अब 2 इसको हम कैसे लिखेंगे? डिवाइड करेंगे, 1/2 बनेगा, अंडर रूट रहेगा ही, एक का तो वर्गमूल, मतलब वर्गमूल एक ही आएगा, ठीक है। तो √2 का कितना आएगा? √2 कर देंगे, ठीक है। एक के ऊपर तो एक तो ऐसे ही आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। तो अपॉन में कितना रहेगा? √2, ठीक है। तो 1/√2 45 डिग्री का आ गया, है ना। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 60 डिग्री का, 1, 2 कहाँ से निकाला हमने? 0 निकाला, 1 निकाला, 2 निकाल दिया, ठीक है। अब कितने का निकालेंगे हम?
ठीक है, 0 का निकाला हमने, फिर इसके बाद 1 का निकाला, फिर 2 का निकाला। अब हम निकालेंगे 3 का। ठीक है, 3 बटे कितना लिखेंगे, पूर्ण संख्या बारी कितनी आई 3 और बटे में 4 अंडर रूट अपनी पोजीशन पे। अब 3 का अंडर रूट तो निकलता है नहीं, ठीक है, √3 आ जाएगा। 4 का कितना आ गया 2, यानी कि √3 बटे 2 आ गया दोस्तों। ठीक है, और 90 डिग्री में कितना आएगा देखो, साइन 90 डिग्री का मान पूछा है हमसे। अब ठीक है, अब कितना आ रहा है 4, 3 के बाद कितना आएगा पूर्ण संख्या में 4 आएगा। 4 बटे में कितना 4, और क्या है ऊपर वर्गमूल है, 4 बटे 4 करेंगे तो √1, और √1 का मान कितना आता है 1, ओवरऑल 1 आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपने साइन का निकाल दिया फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पूर्ण संख्या अपॉन 4, पूर्ण संख्या 0 1 1 2, 0 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना, और अपॉन में 4। ठीक है, और इस टाइप से आप इनका वर्गमूल निकाल के इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। अब साइन का निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे कॉस का। कॉस का क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ये वाला इधर आ जाएगा ना, और ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर पलट देंगे, मतलब इनको, है ना, ये वाला इधर और ये वाला इधर। ठीक है ना, अब निकालना है हमें tan थीटा का मान। ठीक है, अब क्या है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो tan थीटा में थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब पहले में देखते हैं sin थीटा कितना है 0, ठीक है, अपॉन में cos थीटा 1। 0/1 कितना होता है, अगर कहीं पे 0/1 आता है तो कितना है वो 0 ही है ना। 1 से हम 0 को भागा दे रहे हैं तो 0 ही आएगा ना, 0 आ गया। ठीक है ना, अब 30 डिग्री में यहाँ 1/2 है। ठीक है, इसको हम यहाँ समझते हैं दोस्तों। ठीक है, 1/2 है, साइन 1/2 वहाँ है। ठीक है, और फिर कितने हैं उसके नीचे, साइन थीटा में कितना है, साइन थीटा में है 1/2। ठीक है, कॉस थीटा में कितना है √3/2। ठीक है, तो 1/2 उसके भागा में कितना है √3/2। ठीक है, √3/2। अब होगा क्या, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा अपनी पोजीशन पे, ये वाली फिर पलट जाएगी, कितना 2/√3 बनेगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना बना, कितना बचा 1/√3 बचा, कितना बचा 1/√3 बचा, है ना। तो इसकी पोजीशन पे कितना आ गया 1/√3, है ना। अब यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोनों सेम है, कट जाएंगे, 1 आ गया। अब यहाँ कितना आएगा √3/2 और यहाँ पे 1/2, √3/2 ऐसे ही रहेगा, गुणा हो जाएगा, ये पलटेगा 2/1 बनेगा, 2 से 2 कटेगा √3, है ना। अब यहाँ पे कितना, अब देखो यहाँ पे 1/0, 1 ऊपर आएगा उसको हम 0 से भागा देंगे। अगर कहीं पे 1/0 आता है तो कितना है वो अपरिभाषित। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे दर्शाएंगे अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो गया ये अपरिभाषित। ठीक है ना, अगर कहीं पे 1/0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है अपरिभाषित है। ठीक है, क्या है वो अपरिभाषित। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या आ रहा है, अगला एंगल है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है देखो 1/tan थीटा। 0 है, 0/1 करेंगे तो कितना आएगा वो 0/1, है ना। अगर हम 0/1 कर रहे हैं, नहीं सॉरी, tan थीटा बराबर 1/0। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/0 यानी कि कितना है वो फिर से अनंत है ना। उसके बाद 1/√3 उल्टा हो जाएगा इसका, 0 उल्टा होता है ना, 0 है इसके बटे 1 है, पलट देंगे 1/0 आ जाएगा। 1/0 कितना होता है अपरिभाषित होता है, इसका कितना हो जाएगा 1/√3 है, पलटेंगे √3 आ जाएगा इसका, √3/1 यानी कि √3, इसका एक स्वयं में 1 ही है तो 1 ही आएगा इसका, ये √3 है। ठीक है, इसके बटे में 1 है तो पलटेंगे कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है अपरिभाषित है, यानी कि कितना है अपरिभाषित को कैसे लिखते हैं हम 1/0 लिखते हैं, तो पलटेंगे कितना हो जाएगा 0/1 यानी कि 0 हो गया। समझ रहे हो ना दोस्तों, अपरिभाषित को कितना लिखते हैं कहा था मैंने, अपरिभाषित को लिखते हैं हम 1/0 लिखते हैं, है ना। अपरिभाषित को हम 1/0 लिखते हैं। अब ये पलटेगा जब तो 0/1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 का भागा हम 0 में देंगे तो 0 आएगा ना, समझ रहे हो ना, तो 0 आ गया। ऐसे ही कौशिक है, कौशिक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा कौशिक हो जाता है ना। तो 1 है, 1 का उल्टा कितना होगा 1 है, 1 का उल्टा कितना होगा
1/0 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम कैसे दर्शाएंगे, ठीक है, अपरिभाषित आ गया। अब रूट कितना है, कोसेक, सॉरी दोस्तों, कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, ठीक है। तो 0 है ना, इसका उल्टा 1 नीचे 1 है तो कितना बनेगा, वो पलटेगा, 1/0 बनेगा। तो फिर से अपरिभाषित, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को कितना हो जाएगा, ये 1/2 पलटेगा 2 बनेगा, है ना। यहाँ पे 1/√2 है, पलटेगा कितना, √2/1 यानी कि फिर से √2, है ना। यहाँ पे √3/2 है, पलटेगा कितना बनेगा, 2/√3, है ना। और यहाँ पे कितना है, 1 है, पलटेगा कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब सेक है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, है ना, कॉस का उल्टा सेक, 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, ठीक है ना। उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 होगा। अब अपरिभाषित 0 है, 0/1 का उल्टा कितना होगा, 1/0, और 1/0 कितना होता है, अपरिभाषित। ये दोस्तों हमारे ये पूरी त्रिकोणमितीय सारणी बन चुके हैं। साइन का आपको इस फॉर्मूले के थ्रू याद कर निकालना है, ठीक है, याद कर लेना है। उसके बाद ये मान इधर कर लेने हैं, ठीक है, इनको पलट देना है, 10 sin θ अपॉन cos θ कर लेना है, ठीक है। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा, ठीक है, 1/10 कॉट होता है। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। सेक क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है दोस्तों, और ये हमने निकाला है, ठीक है। अब याद रखना 10 θ इज इक्वल टू क्या होता है, sin θ अपॉन cos θ। तो दोस्तों आप ऐसे जो है इस प्रकार से पूरी त्रिकोणमितीय सारणी को बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।